नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा कुंभ लग्न के लिए जून का महीना। और इसमें आप देखिए जून के महीने में अभी कुंभ लग्न के लिए देखा जाए तो शनि आपके लिए चल रहे हैं फर्स्ट हाउस के अंदर में, और यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर में यानी कि स्वयं कुंभ लग्न की ही राशि के अंदर में शनि का ये गोचर रहेगा, जो आपके लिए समय को बहुत शुभ बनाता है। आपके लिए जीवन के अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है उनको ये लेके आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ के साथ में लाभ स्थान का स्वामी जो है गुरु जो है वो भी आपके तीसरे स्थान में है, तो लाभ के लिए प्रयास जो है वो आपके अब बढ़ जाएंगे एफर्ट्स, और उसके लिए आपको एक नॉलेज भी देखने को मिलेगा। अब आपको लाभ से अगर आप देखें, लाभ स्थान को अगर आप ले तो 1 2 3 4 5 वहां से पंचम स्थान में गुरु का पोजीशन चल रहा है, तो वो एक आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे आपको बेनिफिट होना या फिर जो आपको रियल जो इतना लाभ है वो आपको होते हुए भी दिखेगा। साथ के साथ में राहु भी वहां पे चल रहे हैं, तो राहु तीसरे स्थान में आपके पराक्रम को भी वृद्धि से बढ़ाएंगे। आपके जीवन के अंदर में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आपको देखने को इस समय में मिलेंगे। मंगल का छठे स्थान के अंदर में चलना यह है कि आप किसी को इस समय कर्ज ना दें, क्योंकि रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान के अंदर मंगल का ये मूवमेंट रहेगा, तो यहाँ पे किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। तीसरे स्थान का स्वामी जो है वो छठे स्थान के अंदर में है, तो पराक्रम को वृद्धि को आपको और अधिक तेजी से लेके जाएगा। शत्रुओं के ऊपर में आपका विजय होते हुए जाएंगे। डेबिलेटेड अवश्य है चंद्र मंगल यहाँ पे आपके लिए, परंतु शनि का लग्न होने के कारण आपको लाभ देते हुए ये जाएंगे। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, शुक्र आपके लिए छठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो इस समय आप देख सकते हैं कि अपने मामा के घर के ऊपर वहां पे कार्य को वृद्धि को लेके वो आएंगे। और साथ के साथ में शुक्र जो है वो आपके लिए भाग्य स्थान के कारक भी हैं। तो अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब के अंदर में आपकी भाग्य को वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर में आपको पराक्रम को लिए धन कमाने की आवश्यकता पड़ेगी। नवम स्थान के अंदर में अब बुध जो है, बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुध आपके लिए भी तीसरे स्थान के कारक है, संतान के कारक हैं, पंचम स्थान के कारक हैं। तो बुध जो है वो आपको इस समय में आपके माता के स्थान पे यानी कि आपके चतुर्थ स्थान के अंदर में आपके बेसिक एजुकेशन के स्थान में तो आए हुए हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में। अगर आप स्टूडेंट है तो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में उसको व्यवस्थित करने का कार्य वो करेंगे। सूर्य भी चतुर्थ स्थान में है, तो माता का जो देखेंगे, माता का जो इस समय में देखेंगे तो उनका मान सम्मान या उनके रवैये को आपको ध्यान देना होगा। मन के ऊपर में सूर्य जो है वो देखिए आपके सप्तम स्थान के कारक है, यानी कि कर्म स्थान के कारक हैं। और कर्म स्थान के कारक जो है पार्टनरशिप के कारक हैं, स्पाउस के कारक हैं, वो द्वितीय स्थान के अंदर, चतुर्थ स्थान के अंदर में चल रहे हैं। शुक्र की राशि के अंदर में उनका परिवर्तन चल रहा है, तो माता से तालमेल बनाने का, आपके स्पाउस का माता से तालमेल बनाने का समय जो है वो ये देखा जाएगा। देखिए कुंभ लग्न के लिए अगर आप देखें तो शुक्र की राशि यहाँ पे आती है, चतुर्थ स्थान में शुक्र की राशि आती है, तो माता जो है वो आपके लिए उनका जो रहता है शुक्र की राशि आने के कारण बहुत ही व्यक्तित्व, बहुत आकर्षण रहता है। अगर उनको देखा जाए तो उनके अंदर में एक चमक अवश्य आपको देखने को मिलेगी। और वहां पे सूर्य अभी आए हुए हैं, तो सूर्य जो है वो अपना प्रभाव यहाँ पे अवश्य दिखाएंगे। माता जो है वो आपके इस समय में देखेंगे तो जैसे मन के अंदर में कोई जिद को पकड़ लेने वाली स्थिति जो है वो ना रखिएगा, क्योंकि सूर्य जिद को भी, कारक को भी माने जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नानी के घर में यानी कि आपके मामा के घर में, वहाँ पे आपको उनको वृद्धि होते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये स्थान जो रहता है, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो स्थान परिवर्तन को भी लेके आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि दशमेश जो है, दशम स्थान के स्वामी, आपके कर्म के स्थान के स्वामी, वो भी छठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी को भी वो बनाएगा। इसमें और आगे की तरफ में चलते हैं तो इस चतुर्थ स्थान के कारक जो रहते हैं वो चंद्रमा रहते हैं।
चंद्रमा और बुध दोनों ही इस स्थान के अंदर में एक अच्छे रिजल्ट को लेके आते हैं। बुध आपके लिए जो है पढ़ाई के अंदर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाभप्रद बनाने का स्थान बनाएंगे। देखिए शनि अभी आपके बलवान है, शनि आपको, आपका लग्नेश अगर बलवान है तो बाकी सब ग्रह भी उसके अनुरूप ही चलते हैं, और इस समय में आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजीज कुछ भी प्लान करते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलता है। देखिए आपके साथ में क्या होता है, कुंभ लग्न के लिए 12वीं राशि भी जो है वो शनि की ही राशि आती है। तो जीवन में जब भी आपको सुख प्राप्त मिलता है तो कोई चीज खोने पर मिलता है, एकदम से कोई भी चीज आपको सुखी नहीं कर पाती है। चलिए चंद्रमा से समझते हैं, चंद्रमा किस तरह से बात करेंगे। चंद्रमा 1 तारीख को तुला राशि के अंदर में रहेंगे, यानी कि आपके लिए जो है यात्राओं का समय बना रहेगा। आप अपने कोई, अगर आप रिलीजियस हैं तो रिलीजियस के अंदर में अपने रिलीजियस प्लेसेस के आप दर्शन करेंगे, अच्छी जगहों पे आपको घूमने का मौका लेके आएंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके लिए 2 और 3 तारीख को 10वें स्थान में चले जाएंगे। 10वां स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा आपके लिए, और ये स्थान जो है ये आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में वृद्धि और प्रोग्रेस को लेके जाएगा। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके धनु राशि में रहेंगे, लाभ प्राप्त करने का समय रहेगा। इस दिन आपको कुछ ना कुछ बहुत अधिक प्रॉफिट भी आपके कर्मों के हिसाब से देखने को मिलेगा। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। देखिए 12वें स्थान के अंदर में खर्चा होगा, घर परिवार के साथ में आपको एक समय देखने को मिलेगा। 12वां स्थान बेडरूम का स्थान भी रहता है, तो यहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ में भी समय को बिताते हुए देखेंगे। देखिए मंगल भी देख रहे हैं, मंगल सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से वहां बने हुए हैं। मंगल चंद्रमा की युक्ति जो बनी रहती है, तो ये भी आपको शुक्र के साथ में जैसे आकर्षण योग भी बनाते हैं, तो वो भी एक कारक रहता है कि इस समय में आप जो है एकांत के अंदर में अपने घर के अंदर में एकांत की जो कमरा है, जो 12वें स्थान के अंदर बेडरूम का जो कमरा है, वहां पे भी आपको एक समय अच्छा बिताने का मौका लेके आएगा। उसके बाद में चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे 9 और 10 तारीख को, अपने ही पहले घर के अंदर जाएंगे फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे आप समय को जो है एक अच्छे से अपने लिए रिव्यू कर सकते हैं। देखिए शनि जो है वो आपको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शनि 2 साल के लिए आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। वक्री हो जाएंगे तो उस समय में थोड़ा हेल्थ का ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। गरीबों को उस समय में जो है आप दान पुण्य करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा 17 तारीख से। ओवरऑल जो है वो शनि आपको सपोर्ट करते हुए रहेंगे। देखिए लग्नेश की दृष्टि गुरु और राहु पे भी है, तो पराक्रम की वृद्धि भी वो करवाते हुए आपको दिखने वाले हैं। उसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे 11 और 12 तारीख को। द्वितीय स्थान में धन का लाभ देखने को मिलेगा, परिवार कुटुंब से सहायता लेने का और कुटुंब की सहायता करने का मौका भी आपको बना रहेगा। मेष राशि के अंदर में 13 और 14 तारीख को रहेंगे। 14 और तारीख को यहाँ पे आपको यात्राएं रह सकती हैं। अपने जो जहाँ पे आप डेली काम करते हैं, आपके डेली रूटीन के अंदर में आपको एक व्यस्त समय आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में माता के लिए अगर आप देखें तो वहाँ पे माता की सेहत का भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए चंद्रमा राहु के साथ में गुजरेंगे तो आपको विशेष करके उस समय माता की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए चतुर्थ स्थान से 12वें स्थान के अंदर में है चंद्रमा, तो माता का स्थान जो है वहाँ पे आपको सेहत का उनकी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है वृषभ राशि में जाएंगे 15 और 16 तारीख को। ये समय आपके लिए रहेगा, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने को आपको मन करेगा। बुध और चंद्रमा की युक्ति है, हालांकि दोनों बहुत अधिक मित्रत नहीं हैं, तो एक मिला जुला सा फल आपको इस दिन देखने को अपने जीवन में लेके आएगा। बुद्धि और मन का समावेश आप इस समय में करेंगे। अब देखिए मन के अंदर में बुध आ गए, तो बुद्ध मन जो है वो बुद्ध के कारण भी चलते हैं, मतलब बुद्धि से भी आप चीज़ों को, तर्क से भी तालमेल को बैठा सकते हैं। इससे आपके लिए डिसीजन जो लेना अच्छा रहता है। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में रहेंगे। पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पंचम स्थान के अंदर में चंद्रमा का जो मूवमेंट रहेगा वो आपके अपने संतान के लिए रहेगा। पंचम स्थान मुख्य तौर से संतान के लिए लिया जाता है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी एक आपका समय जो है अच्छे से व्यतीत होते हुए जाएगा। घर के अंदर में कुछ कार्य करवाना हो, घर के अंदर में कुछ काम करवाना हो, तो उसके लिए भी धन इस समय में व्यय करने का आपको समय मिलेगा। कोई बहुत समय से पुराना आप काम करवाने का सोच रहे हो तो ये दिन भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। संतान के साथ में संबंधों को मधुर आपके होते हुए दिखेंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो ये संतान के लिए आप जो है एक अच्छा समय आपको टाइम जो है आप बिता पाएंगे।
इसके बाद में चंद्रमा छठे स्थान में चले जाएंगे। कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा 17, 18, 19 के बाद में 20, 21 तारीख को। इस दिन आप जो है शत्रुओं का संहार करने का समय आपका बना रहेगा। आपको शत्रु समझ में आ जाएंगे अपने, और वहाँ पे उनके लिए आप कार्य करते हैं। देखिए इस समय शुक्र जो है वो आपके कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह जिस स्थान में जाता है वहाँ पे वो आपको एक पॉजिटिविटी लेके अवश्य आते हैं। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए जाएंगे सिंह राशि के अंदर में 22, 23 और 24 तारीख को, यानी कि सप्तम स्थान में आपके बनेंगे। सप्तम स्थान के अंदर में स्पाउस पार्टनर के साथ में आपका एक समय व्यतीत होगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट लॉयर हैं तो लिटिगेशन वगैरह में आपको फायदा देखने को मिलेगा। इस समय शनि वक्री हो चुके हैं तो धन का व्यय तो होगा ही होगा। शनि की सप्तम दृष्टि भी बनी हुई है, तो कोई भी कार्य को सुचारू और लंबे तौर पे करने का आपको मौका भी मिलेगा। उसमें अड़चनें जितनी भी आ रही हैं वो अभी आपको प्रकाशित होंगी और उनको आपको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी धैर्य के साथ में। तो जो भी बड़ा कार्य करते हैं उसके अंदर में अड़चनें आपको देखने को मिलती जाएंगी और उनको आप रिजॉल्व करते हुए आगे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। देखिए कर्म स्थान बुध गुरु की दृष्टि भी बनी हुई है, तो आपको उसके लिए एक लक का सपोर्ट जो रहता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय में कर्म क्षेत्र की वृद्धि भी होते हुए आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं तो सूर्य जो है वो आपके पंचम स्थान में उस समय आ चुके होंगे, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट समय रहने वाला है। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए चले जाएंगे कन्या राशि के अंदर में 25 और 26 तारीख को। इस दिन ध्यान दीजिएगा, यात्राएं करते हुए ध्यान दीजिएगा और इन लॉस के परिवार के लिए आपका समय एकदम व्यतीत होगा। अपने पुराने घर के तरफ में आपका जाने को आपको मन करेगा। इस समय बुध जो है वो आपके लिए 24 तारीख को परिवर्तित होकर पंचम स्थान में आ जाएंगे, तो संतान के लिए, संतान की सेहत के लिए भी आपको कार्य करने की या संतान की पढ़ाई के लिए आपको काम करना पड़ सकता है। किसी से प्रेम करते हैं तो उन संबंधों को भी आप आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। आगे बात करते हैं तो सप्तम नवम स्थान के अंदर में तुला राशि के अंदर में 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जाएंगे। यात्राएं आपके लिए बनी रहेगी, भाग्य से बना हुआ दिन रहेगा आपके लिए। देखा जाए तो आप आध्यात्म की यात्राओं के अंदर में रहेंगे। केतु आपके नवम स्थान में है, तो इस समय में आपको अपने ही धर्म को जानने, किसी भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हो तो अपने ही बिलीफ को प्रूव करने या वहाँ पे उसके लिए आपका ट्रैवल आप करने का आपको मौका मिलेगा। चंद्रमा उसके बाद कर्म क्षेत्र में रहेंगे वृश्चिक राशि में 30 और 1 तारीख को। कर्म क्षेत्र के लिए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। अपने कार्य को बढ़ाने का आपको एक अच्छा समय आपके लिए लेके आएगा। इस समय आप देखेंगे मंगल परिवर्तित हो जाएंगे, तो मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो जॉब चेंज या उस तरह की स्थिति भी आपकी बनती हुई जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ का वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत अवश्य पड़ेगी, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों छठे स्थान पे हैं, तो रोग ऋण और स्थान में अगर कोई ग्रह आता है तो वो आपकी हेल्थ को प्रभाव लेके जरूर आएगा। शनि वक्री होंगे तो वो आपको 17 तारीख से अपनी हेल्थ को इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई और एजुकेशन के स्थान पे देखिए चतुर्थ स्थान में अगर आप यूनिवर्सिटीज कोई अच्छी देख रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएशन में अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। पढ़ाई के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि नवम स्थान के अंदर में केतु है और गुरु जो है वो एफर्ट्स करवाएंगे एजुकेशन के लिए, तो वो एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। कोई पढ़ाई को समाप्त करना चाहते हैं, कोई कोर्स को खत्म करना चाहते हैं, तो वो भी एक मौका आपके लिए बना हुआ है। देखिए गुरु आपके तीसरे स्थान में है, तो पढ़ाई का स्थान चतुर्थ है, वहां से 12वें स्थान में गुरु है, तो पढ़ाई को समाप्त करने का स्थान आपको बना हुआ रहेगा। अष्टम भाव के अंदर में देखिए, अष्टम भाव के स्थान का स्वामी अपने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नवम स्थान में, तो भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और पंचम स्थान का स्वामी जो है पंचमेश जो है वो आपके लिए आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से अपने से 12वें स्थान में चल रहा है, तो पढ़ाई को खत्म करने का जो समय है वो आपके लिए बना हुआ है। घर खरीदना चाहते हैं तो लाभ देखिए आपके लिए लाभेश 11वें स्थान का स्वामी अपने से पंचम में है। 12वें स्थान का स्वामी जो है शनि जो है वो आपके लिए अपने से द्वितीय स्थान पर है और साथ के साथ में चतुर्थ स्थान पे बुध बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो वहां पे आपको घर खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। देखिए व्यय स्थान का स्वामी भी अपनी पोजीशन पे अच्छे पे है, तो घर खरीदने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। घर बेचने के लिए देखा जाए तो देखिए 10वें स्थान में अगर आप देखें तो घर से ओपोजिट है, ये स्थान जो है
चतुर्थ स्थान से ऑपोजिट, तो घर बेचने के लिए दसम स्थान का स्वामी जो है वो आपके लिए छठे स्थान के अंदर में चल रहा है, अर्थ कोण में ही वो चल रहे हैं। साथ के साथ में पंचम स्थान के जो स्वामी है तीसरे, वो अपने से 12वें स्थान में है, और तीसरे स्थान के स्वामी गुरु वो अपने से छठे स्थान में है। तो घर बेचने की भी एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। शादी के लिए अगर आप देखते हैं, विवाह के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो देखिए सप्तम स्थान का स्वामी जो है शादी विवाह के लिए एक अच्छा आपके लिए मौका बना हुआ है, क्योंकि सप्तम स्थान में गुरु की दृष्टि भी है, राहु जो अवश्य बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान का स्वामी घर के अंदर में, चतुर्थ स्थान के अंदर में आ रखा है, ये आपका बेसिकली घर है, माता से रजामंदी लेने का समय है। द्वितीय स्थान का स्वामी अपने से सेकंड हाउस में है, तो आपका फैमिली का एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और 11वें स्थान का स्वामी लाभ जो है वो भी, उसकी भी दृष्टि आपके वहां पे बनी हुई है, तो विवाह के लिए एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। डिवोर्स के लिए अगर सोच रहे हैं, डाइवोर्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो छठे स्थान के अंदर में मंगल और शुक्र चल रहे हैं, और पहले स्थान में शनि चल रहे हैं, तो शनि संबंधों को बनाने का कोशिश करेंगे। और दसम स्थान का स्वामी भी जो है वो छठे स्थान के अंदर में चल रहा है, और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर में बनी हुई है। तो कोई लिटिगेशन वगैरह में है, तो उस तरह से अगर आप डिवोर्स का भी सोचने कर रहे हैं, तो वो भी देखने को मिलेगा। धन के लिए देखते हैं, बिजनेस के लिए देखते हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी 10वां और 11वां एक अच्छी पोजीशन पे अपने चल रहे हैं, मंगल आपके लिए पराक्रम में कर रहे हैं। द्वितीय स्थान का स्वामी अपने मेष राशि के अंदर में है, अपने मित्र राशि के अंदर में है, तो वहां पे आपको धन का अधिक फायदा मिलेगा, बिजनेस के अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई पार्टनरशिप अगर आप अभी छोड़ना चाह रहे हैं, अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में उसको छोड़ना चाहते हैं, तो वो एक मौका आपके लिए बना हुआ है। देखिए सप्तम स्थान से छठा स्थान 12वां स्थान रहता है, और यहां पे आप देखेंगे कि मंगल और शुक्र की युक्ति बनी हुई है। और अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं कि किसी से पार्टनरशिप करी जाए कि नहीं जाए, तो वो समय अभी बना हुआ नहीं है। बच्चों के लिए अगर आप देखें, तो संतान के लिए इस समय देखेंगे, तो संतान के लिए एक अच्छा योग आपके लिए बना हुआ दिख रहा है। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, तो ओवरसीज के लिए अगर आप देखें, तो दसम स्थान में आपको एक मौका मिलेगा। छठे स्थान के अंदर में मंगल का, ओवरसीज में नवम स्थान में केतु बैठे हुए हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और द्वितीय स्थान का स्वामी गुरु भी जो है वो भी अपने से दूसरे स्थान में, तो वो एक मौका आपके लिए बना हुआ है। घर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपके लिए शुभ बनी हुई है। शेयर मार्केट में जाएं कि नहीं जाएं, शेयर मार्केट के अंदर में देखिए शनि यहाँ बलवान है, आपके लिए अपने लिए शनि बलवान है। साथ में बुध जो है वो आपको एक सपोर्ट करते जाएंगे पंचम, और 10वें और 11वें स्थान में, मतलब 10वें और 11वें स्थान का स्वामी भी जो है वो भी एक अच्छी पोजीशन पे है, तो इस समय शेयर मार्केट में आपको कार्य करने का अच्छा मौका मिलेगा। बुध इमोशंस के कारण है, चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है, गुरु जो है वो वेल्थ के कारक में है, तो वो मेष राशि में बने हुए हैं, तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में पराक्रम है रहता है। आप हमेशा सोचते हैं कितनी अधिक मेहनत करी जाए, तो यहाँ पे आपकी मेहनत को सुचारू रूप से गुरु आपको करने के लिए मौका लेके आएंगे। राहु जो है वो आपके लिए सडन चेंजेस होते हुए हैं, उसको सपोर्ट करते जाएंगे गुरु के साथ में। और आप इस समय देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो आपको एक अच्छी पोजीशन पे लेके इस समय में दिखेंगे। चंद्रमा आपके लिए छठे स्थान के स्वामी, छठे स्थान में आपके कारक ग्रह आए हुए हैं, शुक्र आए हुए हैं, तो उनकी राशि के अंदर में है, तो वो पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो शेयर मार्केट आपके लिए सही रहेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं कुंभ लग्न का जून महीने के लिए। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।